We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक ने पाकिस्तानी आर्मी और उसके पाले दहशतगर्दों की कमर तोड़ दिया और सिर्फ 90 घंटे के ऑपरेशन में भारतीय सेना ने एटम बम रखने वाले एक मुल्क को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक और इससे हुए नुकसान पर शहबाज और मुनीर की जुबां बंद है, जबकि भारत लगातार ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के सबूत दुनिया के सामने पेश करता रहा। स्ट्राइक के ठीक एक महीने बाद इंडियन आर्मी ने एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश किया है और पाकिस्तान में हुई बर्बादी का दस्तावेज भी पेश किया गया है। विनय न माने जल्द जड़ भय तीन बोले राम सकोप तब भय बिन होए न। दहशतगर्दों को पालने पोसने की कितनी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है, ये तस्वीरें गवाह हैं। पाकिस्तान के 11 एयरबेस मिट्टी में मिल चुके हैं। पाकिस्तानी वायुसेना का 20% हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। भारतीय सेना के पिन पॉइंट अटैक ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को पाताल लोक में पहुंचा दिया और 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम भेज दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ पूरे आतंकी इकोसिस्टम को भी तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त हार और बुजदिली के ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है कि वो झूठ और फेक नैरेटिव की आड़ में अपनी इज्जत बचाने के लिए साजिशें रच रहा है, जबकि भारत दस्तावेजी सबूत पेश कर सेना के शौर्य को दुनिया के सामने दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के ठीक एक महीने बाद जो रिपोर्ट आई है वो बताने के लिए काफी है कि कैसे हिंदुस्तान के वीर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे थे। सेना की ये एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों खास है? इस रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक को लेकर किन किन बातों का खुलासा किया गया है। एक्शन टेकन रिपोर्ट में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों पर हुए स्ट्राइक को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया गया है, ये जानना आपके लिए दिलचस्प होने वाला है। छह 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्चिंग के महज 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत के चीथड़े उड़ चुके थे। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक का टारगेट पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों का टेरर नेटवर्क था। लश्कर और जैश के वो ट्रेनिंग कैंप थे जहां हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकियों को नफरत की घुट्टी पिलाई जाती थी। भारत पर आतंकी हमला करने और बेकसूर हिंदुस्तानियों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा।
वर्षों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। हालांकि पाकिस्तान इतना बेगैरत मुल्क है कि न वो अपनी आर्मी को हुए नुकसान को मानने को तैयार है और न ही आतंकी नेटवर्क का ध्वस्त होना कबूल कर रहा है। वहीं भारत लगातार हमले के दस्तावेजी सबूत पेश कर रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक के ठीक 1 महीने बाद इस पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस एक्शन टेकन रिपोर्ट में यह दर्ज है कि ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना ने 19 ब्रह्मोस मिसाइलों से वार किया। इसके साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 8 विमानों को बर्बाद कर दिया। इंडियन आर्मी ने 19 फ्रांसीसी एस्केप मिसाइलें भी दागी। इसके अलावा लश्कर हेडक्वार्टर मुरीदके पर क्रिस्टल मेज मिसाइलों से हमला कर उसे मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं जैश के मरकज सुबहान अल्लाह पर 6 स्कैल्प मिसाइलें दागी गई। इंडियन नेवी ने भी आर्मी और एयरफोर्स का साथ दिया और कामिकाजी ड्रोन दागे। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने लगातार 4 दिन तक पाकिस्तान में बेहद सटीक हमले अंजाम दिए। इस हमले से पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ कि उबरने में कई साल लग जाएंगे। भारत ने पहले आतंकी अड्डों का खात्मा किया और उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स को टारगेट बनाते हुए चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान, सुक्कर, चुनिया, सियालकोट, शहबाज एयरबेस, स्कार्दू एयरबेस, जकोकाबाद, भेलारी और सरगोदा एयरबेस को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से 2 निर्णायक और सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें सबसे पहला हमला मुरीद के नामक स्थान पे था, जो लश्कर तौयबा का मुख्यालय था, जिसे मरकज़ तौयबा कहा जाता था, जिसमें क्रिस्टल मेज मिसाइल से हमला किया गया और पूरे मुख्यालय को जमींदोज कर दिया गया। दूसरा हमला हुआ बहावलपुर में। बहावलपुर जहां पर जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे मरकज़े सुबहान अल्लाह कहा जाता था। यह हमला राफेल के जरिए, स्कैप मिसाइल के जरिए किया गया और दोनों ही हमलों में दोनों ही मुख्यालय लश्कर तौयबा और जैश-ए मोहम्मद के मुख्यालयों में आतंकियों को मिट्टी के सुपुर्द खाक कर दिया गया। 6-7 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान को नींद में ही दबोच लिया था, जब पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीदके और POK के मुजफ्फराबाद सहित 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक ने विनाश लीला मचा दी थी। इसके बाद 8 मई को पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन हमले को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही राख कर दिया था और फिर 9 मई को पाकिस्तानी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया गया था। पाकिस्तान इस चोट से तिलमिला उठा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।